चलिए जी, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी साथियों को। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस पर। बहुत बहुत स्वागत है साथियों। साथियों ये सेशन स्पेशली उन साथियों के लिए है जिनका जूनियर असिस्टेंट 1262 वाले जो डीवी है साथियों वो लगा हुआ है, उनके लिए विशेष रूप से ये सेशन है। और इसमें दो चीजों पर हम मुख्य रूप से बात करेंगे, एक तो डीबी स्किप को लेकर और दूसरा फाइनल कट ऑफ को लेकर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डीबी स्किप की। तो साथियों आप में से जिनका भी डीबी जूनियर असिस्टेंट 1262 पदों के लिए लगा हुआ है, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा दो चीजें। एक तो जिनका डीवी भाई लगा हुआ है वे लोग अपने अपने पेपर्स, अपने अपने डॉक्यूमेंट्स और जो भी चीजें हैं वो तैयार कर लें। मैं आपको अगले सेशन में एक और सेशन लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से पेपर्स, सर्टिफिकेट्स जरूरी होंगे डीवी के लिए। हालांकि आप लोगों ने लगभग इकट्ठा कर लिए होंगे, आपको जानकारी मैक्सिमम होगी, फिर भी जिन किन बारीकियों का ध्यान रखना चाहिए वो हम एक सेशन के माध्यम से आपको बता देंगे। और दूसरी चीज, आप में से ऐसे साथी जिनका डीवी तो लगा है लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे पद पर ऑलरेडी कार्यरत हैं जो जूनियर असिस्टेंट के जैसा है या जूनियर असिस्टेंट से बेहतर है, या कहीं आप और सेलेक्ट हुए हैं और अभी जूनियर असिस्टेंट की डीवी के बारे में लेकर थोड़ा सा डाउटफुल है, तो मैं ये कहूंगा कि साथियों आप में से ऐसे जितने भी साथी हैं, है ना, आप जरूर डीवी स्किप करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप डीवी स्किप करते हैं तो इससे किसी दूसरे का घर रोशन हो सकता है, उसको खुशियां मिल सकती हैं, उसकी उम्मीदें, उसके सपने पूरे हो सकते हैं। और ये भी है कि भाई सीधी सी चीज है कि जैसे मान लीजिए कि आप एसएससी के माध्यम से किसी बढ़िया पोस्ट पर ऑलरेडी सेलेक्ट हुए हैं और कार्यरत हैं, या फिर यूपीपी का अभी रिजल्ट आया था और आपको यूपीपी में जॉब करना बेहतर लगता है, या फिर आप ऑलरेडी लेखपाल के पद पर कहीं ना कहीं कार्यरत हैं और आपको लग रहा है कि मैं जूनियर असिस्टेंट कर लूं, या फिर आप किसी ऐसे पद पर हैं जो जूनियर असिस्टेंट जैसा है या जूनियर असिस्टेंट से बेहतर है, तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करूंगा ऐसे सभी साथियों से कि आप कृपया डीवी स्किप जरूर कर दें। इससे थोड़ा सा है ना, जाहिर सी बात है किसी के चेहरे पर मुस्कान आएगी, उसके घर वालों के चेहरे पर खुशियां आएंगी और उसका जीवन एक अच्छा जीवन हो जाएगा और चीजें बेहतर तरीके से चलेंगी। अब अगर हम बात करते हैं साथियों कट ऑफ की, तो कट ऑफ की बात करूं उसके लिए सबसे पहले आपको यह बता दूं कि 1 मार्च 2025 को, है ना, जो टाइपिंग टेस्ट है उसका रिजल्ट जारी किया गया था। और जो टाइपिंग थी आपको याद होगा दिसंबर महीने में टाइपिंग हुई थी 2024 में, और जो टाइपिंग थी उसके बाद जब 1 मार्च को इसका रिजल्ट जारी हुआ तो कुल मिलाकर कितने 4613 अभ्यर्थियों को पास किया गया है। तो इसका मतलब डीवी कराने कितने साथी जाएंगे, 4613 ऐसे साथी हैं जो डीवी कराने जाएंगे, जो कि 3 अप्रैल को होनी है। तो 3 अप्रैल को डीवी के लिए 4613 साथियों को बुलाया गया है। और पद कितने हैं तो आप जानते हैं कि 1262 पद हैं। मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो लगभग, है ना, लगभग 3.7 गुना के आसपास लोगों को डीवी के लिए बुलाया गया है। ठीक है, और याद करिए कि जब टाइपिंग के लिए कट ऑफ आई थी, टाइपिंग के लिए जब कट ऑफ आई थी, ठीक है, तब क्या कट ऑफ दी गई थी, तो आप देख सकते हैं कि जनरल की, ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की 48.25 थी। ठीक है, तो ऐसे में आप ये मानकर चलिए कि अगर ठीक ठाक लोग डीवी स्किप कर देते हैं तो आपकी ये जो कट ऑफ है फाइनल वाली डीवी के बाद, ये तकरीबन 54-55 के आसपास रहने की उम्मीद है। ये मैं जनरल और ओबीसी के मामले में प्रेडिक्ट कर रहा हूं, बाकी एससी एसटी के साथ ही उसी हिसाब से थोड़ा थोड़ा कम कर लेंगे। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि 54-55 के आसपास जानी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं जानी चाहिए। ठीक है, और ये है कि जितने भी साथी ऐसे हैं जो 54-55 के आसपास हैं, वे लोग तो बिल्कुल मतलब एक तरह से देखा जाए तो बॉर्डर लाइन पर है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर इसके ऊपर आप में से कोई है तो निश्चित रूप से आप अपने आप को लगभग श्योर मान के चलिए कि आपका
होने वाला है। हालांकि अंतिम रूप से जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक ये सब कुछ केवल और केवल एक प्रेडिक्शन है, केवल और केवल एक संभावना है, हम आपको जो अपनी तरफ से बता रहे हैं। जितना जैसे इतना दिन इंतजार किया है वैसे ही थोड़े दिन का इंतजार और कर लीजिए, डीवी करा लीजिए और अपने हिसाब से मतलब जो भी चीजें हैं चलने दीजिए। बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत इसके लिए नहीं है, मतलब बहुत पैनिक मत होइए, परेशान मत होइए। बाकी की ये जो अपनी तैयारी है उसको भी साथ में करते रहिए। जैसे आप में से जिनका भी डीवी लगा है जूनियर असिस्टेंट 1262 का, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप में से कुछ साथी ऐसे होंगे जो 5512 जूनियर असिस्टेंट भी देंगे, 3284 पदों वाला जो जूनियर असिस्टेंट है वो भी देंगे, है ना। और भी भर्तियां हैं जिसमें आप में से ज्यादातर लोग ट्राई कर रहे होंगे, हो सकता है कुछ लोगों ने एनटीपीसी वगैरह का भी फॉर्म भरा हो, है ना। तो ऐसे कितने साथी हैं बिल्कुल बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। जीवन है ना, ये चलते रहने का नाम है। आशाएं बनाए रखिए, आशान्वित रहिए अपने जीवन के प्रति, सकारात्मक रहिए और सकारात्मक माहौल चारों तरफ बनाए रखिए। हम आपके उज्जवल और अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। विभिन्न है ना एग्जाम्स की तैयारी के लिए ये एक अच्छा और बेहतर विकल्प आपके लिए हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।